आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आकृति 6.36 में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, यानी इस कोण के बराबर में ये वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है दिया है में क्या लिखेंगे, QR बटा QS अब बराबर QT बटा PR, ठीक है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। सिद्ध क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना है त्रिभुज PQS असमरूप त्रिभुज TQR। उसके बाद रचना में हमें कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को करना है प्रमाण। प्रमाण क्या है मेरे दोस्त, अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिसमें सिद्ध करना है उसी में लिखेंगे, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। अब यहां पर देखिएगा एक चीज दिया हुआ है आपको, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिए, पहले इसको लिखिए। QR बटा QS अब बराबर QT बटा PR, इसको लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। और एक किसमें है, देखिए एक किसमें है, हम कह सकते हैं त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 है। PQR यानी ये बड़ा वाला में 1 और 2 है, समझ रहे हैं ना। अब जब दोनों कोण बराबर है हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कोण बराबर हुआ तो कोण हुआ, तो हम कह सकते हैं अब PQ बराबर में क्या, PR, कह सकते हैं कि नहीं। मैंने इसको हम मान के चलेंगे कि क्या हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। अब देखिए, अब यहां पर देखिएगा समीकरण 1 में जो क्या है, जैसे QR बटा QS अब बराबर QT बटा PR जो है। अब यहां पर देखिएगा QR बटा QS अब बराबर QT बटा PR के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ, चाहे QP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि बराबर है आपस में। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब देखिए QR बटा QS खोजिए तो कहाँ है, QR बड़ा वाला है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज मिला, कौन सा, PQR, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज एक मिला PQS। तो आप ऑलरेडी देखेंगे कि ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए QR खोजिए कहां पर है, QR ये बड़ा वाला, इसका छोटा वाला QS। उसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, यहां पर QT क्या लिखा हुआ है, QT खोजिए कहां है, Q और T बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या है, PQ, क्या है, PQ कहां है, P और, तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग को लेना है। तो बड़ा वाला हम यहां पर लेंगे PQR और यहां पर लिखेंगे TQR, त्रिभुज TQ। यहां पर आइए आगे, अब हम कह सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ, बोलिए हाँ या ना। अब आप सोच करके बताइए कि दो गो भुजा आपस में समानुपाती हो गया और एक कोण आपस में बराबर हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR, ठीक है, PQR असमरूप त्रिभुज TQ हो जाएगा कि नहीं। देखिए ना, TQR
पी क्यू आर और टी क्यू आर, ये हो गया हमारा। फिर से एक बार समझना पड़ेगा इसको, आपको फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए, घबराइएगा नहीं, अभी तक नहीं आया है, अब आ जाएगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले दिया है क्यू आर बटा क्यू एस, देखिए क्यू आर बटा में क्यू एस, उसके बाद दिया है क्यू टी बटा में पी आर, क्यू टी बटा में क्या दिया हुआ है पी आर, ये वाला समझ रहे हो ना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अब आके देखिए कोण एक बराबर इसके बराबर में ये दो चीज, अब आप समझेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, वो तो रहने का, जो दिया है उसको दिया है, मैं लिख दिया है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, इसको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको लिख दिया है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर लिख दिए हैं, क्यू एस लिख दिए हैं, क्यू टी लिख दिए हैं, पी आर लिख दिए हैं, ये दिया है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर यानी कि ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला नहीं, ये बड़ा वाला। अब इसमें हमने क्या किया कि 1 बराबर 2 कर दिया, वो तो दिया है ना, हम थोड़े लिख रहे हैं, वो भी दिया है, दिया है। अब जैसे ही ये दिया है तो हमारा ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर, तो हम पी क्यू बराबर क्या कह सकते हैं पी आर, पी क्यू बराबर क्या कह सकते हैं पी आर। अब जो दिया है उसी को यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब यहां पर लिख सकते हैं, अब समीकरण 1 तथा 2 से, कैसे 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 यह हो गया तो समीकरण 2 यह हो गया, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस अब बराबर क्यू टी बटा पी आर। अब क्या देखिए यहाँ पर पी आर है, अब इस पी आर का वैल्यू हम पी क्यू रख देंगे, क्या रख देंगे क्यू एस बटा क्यू आर, सॉरी क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू, केवल पी आर की जगह पर क्या रख दिए हैं पी क्यू, क्या रख दिए हैं। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर में देखिए पी क्यू आर अब फिर टी क्यू आर, एक बार यहां से ले लेना है पूरा और एक बार पूरा ले लेना है, ठीक है। तो ये तो भुजाएं उसकी है, क्यू आर बटा क्यू एस, खोजिए क्यू आर बड़ा वाला क्यू एस छोटा वाला, फिर क्यू टी बड़ा वाला और फिर पी क्यू छोटा वाला, हुआ ना। अब एक कोण हम लोग को बराबर करना है, तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ है, दोनों में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर ये वाला और फिर टी क्यू आर ये वाला आपस में क्या है, हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए।